Kinai Matulevai Hayo Permanai Panta Kinatai Wogindai Namanam। ये वाला जो महामृत्युंजय मंत्र है ये मुझे लगा था बहुत टफ है, इसे नहीं आएगा, पर इसने बहुत जल्दी याद कर लिया। जब 6 महीने की थी तब रोज मॉर्निंग में उठ के कराग्रे वस्ते करती थी, हम करवाते थे तब हाथ रब करके, अब खुद से करने लग गई। जिसने इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द खटक डिजिटल न्यूज चैनल। दोस्तों, जब छोटे बच्चों की बात होती है और आज के दौर की, तो ये बात आती है सामने कि बच्चे मोबाइल में उलझे रहते हैं। लेकिन आज हम जिस प्यारी सी बच्ची के साथ मौजूद है, वो सिर्फ मोबाइल नहीं चलाती, या फिर हम कहें कि वो मोबाइल जानती नहीं है, लेकिन वो मंत्रों का जाप करती है। आइए इनसे ही जानेंगे कि इतनी प्यारी बच्ची अपनी मीठी मीठी सी आवाज में किस तरह से मंत्रों का जाप करती है। नमस्ते मैम, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आरवी शर्मा है, मैं प्रिशा की मदर हूँ। आपका नाम क्या है? प्रिशा है आपका नाम। तो मंत्र बोलना आता है आपको? हाँ। कौन सा मंत्र सुनाओ? सुना के बता दो एक बार। हाँ सुना दो, आप एक बार सुना दो। ओम गोविंदा नमः किनाय Matulevai Hayo Permanai Panta Kinatai Wogindai Namanam। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आप बता दीजिए कि ये तो बहुत नटखट है, इसने कैसे सीखा ये मंत्रों का जाप करना? ये शुरू से हमने था कि बच्चों को मंत्र वगैरह सिखाने हैं। मंत्र सीखने से बच्चों का माइंड भी तेज होता है, तो शुरू से ये था कि मंत्र सीखती है। ये जब छोटी थी तब बोलना नहीं सीखती थी, तब भी मंत्र चलते रहते थे। हम बोलते रहते थे मंत्र सोते टाइम, या अधिकतर इसको मंत्र सुना के ही, हनुमान चालीसा सुना के ही सुलाया है। तो धीरे धीरे सुनते सुनते जब 6 महीने की थी तब रोज मॉर्निंग में उठ के कराग्रे वस्ते करती थी, हम करवाते थे तब हाथ रब करके, अब खुद से करने लग गई। बस इतना ही फर्क है। धीरे धीरे हमसे सुनते सुनते कब ये खुद बोलने लग गई, हमें भी पता नहीं चला। अच्छा, ये खुद ही, जैसे आप मतलब घर का माहौल पूरा इस तरीके का हाँ है? जी, बिल्कुल घर का माहौल ऐसा ही है, और धीरे धीरे देख के खुद ही सीखने लग गए हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा हो कि इसने पहला मंत्र बोला हो कभी, तो आपको लगा हो? हाँ जी, वो पहला मंत्र कराग्रे वस्तु ही है जो इसने शुरू से सुना है, हर मॉर्निंग सुनती थी। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 20 महीने में ये बोलने लग जाएगी, पर एक बार जब हम लोग बोल रहे थे तो ये खुद भी बोलना की कोशिश कर रही थी, तब देखा हमने कि भाई ये बोल सकती है। तो धीरे धीरे फिर ये बोलने लग गई, सीखने लग गई और बोलने लग गई। अच्छा, तो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स भी होते हैं, तो उनको भी इसने किस तरीके से, ऐसा कि पहले टुकड़ों में बोलती थी या फिर एक साथ ही इसने बोलना शुरू कर दिया? नहीं, जैसे हम सिखाते हैं, हम डिफ़िकल्ट वर्ड को थोड़ा-थोड़ा ही सिखाते हैं, तो ये उस तरीके से बोलती है। कभी इसको किसी चीज़ में ऐसा डिफ़िकल्टी नहीं लगी। इसके लिए तो सब शब्द नॉर्मल ऐसा लगता है हमको। ये वाला जो महामृत्युंजय मंत्र है ये मुझे लगा था बहुत टफ है, इसे नहीं आएगा, पर इसने बहुत जल्दी याद कर लिया। कितने साल की है ये? ये अभी 2 साल 2 महीने की है। अच्छा, तो इन्होंने, आपका ये है कि इन्होंने कोई रिकॉर्ड भी बनाया है, उसके बारे में? हाँ जी, इसने इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसके अंदर 2 महीने पहले की बात है। उसके अंदर इसने 6 से 7 मंत्रास बोले थे और 50 प्लस बॉडी पार्ट्स नेम बताए थे। उसके अलावा अल्फ़ाबेट्स और बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। वो सब मिला के, फ्लैश कार्ड्स बताएँ 80 से ज़्यादा, वो सब मिला के इसको ये अवार्ड मिला है। तो अब आप इससे क्या करवाना चाहती हैं, अब क्या करेंगी? ये अभी तो इसका फिज़िकल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ मैं। ये योगा करती है रोज़, तो इसको रोज़ योगा करवाती हूँ। रोज़ थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी से भी इसका ब्रेन डेवलप हो, और सभी एक्टिविटीज़ जो ये करना चाहती है वो मैं करवाती हूँ इसे। अच्छा, तो योगा कर लेती है ये? हाँ जी, इससे योगा आता है। आगे अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन। पर्वतासन करो जल्दी से, जल्दी जल्दी। बैक ऊंची, पर्वतासन करो अच्छे से, पैर नीचे करके, पैर नीचे रखो बेटा। हाँ, पर्वतासन। वापस अश्व संचलनासन, एक पैर पीछे,
हाँ, सूर्यनमस्कार ऊपर देखो, ऐसा नहीं सीधे हो बस वापस हाथ हस्तासन करो वापस, मस्ती नहीं, ये काट देना। फिर वापस हस्तुत्नासन, 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 पीछे बिल्कुल पीछे पीछे, प्रणाम। हो गया सूर्य नमस्कार, बोलो जोर से ओम सूर्याय नमः, हो गया सूर्य नमस्कार, जोर से बोलो, वापस अब बोलो। क्या कर रही हो? ये मेरा काउंटर है, मैं राधा जाप कर रही हूँ, बोलो जोर से। मैं ज़्यादा जॉब करी कैसे? जोर से बोल के बताओ, करके बताओ। राधा राधा कैसे करते हो रोज मॉर्निंग में? बताओ करके। इसको दबा के बताओ, राधा राधा कैसे करते हो? बेबी तो जाए बेबे नहीं जा रहे और कोई जा रहा है। करके बताओ, राधा राधा श्री राधा, जोर से। सियादा 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 एक बार अच्छे से बोल के बता दो, देख रहे हैं ना आपको, फिर वो एक बोलेंगे बार कि करके श्री बताओ, राधा राधा राधा, राधा बोल के राधा बता राधा, दो जोर से राधा दबाए राधा। जाओ, बोले जाओ जोर जोर से। राधा 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 राधा। देखा आपने, ये सिर्फ मंत्रों का जाप ही नहीं करती है, जो राधा राधा नाम है उसका जाप भी ये करती है। और इनसे और तो मैम, आप ये आपकी बच्ची ऐसा करती है तो आप दूसरे पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है और हर बच्चा यूनिक होता है, सब में अलग-अलग टैलेंट होता है। बस पेरेंट्स का है कि उन्हें अपने बच्चों के अंदर का छुपा हुआ टैलेंट पहचानना है और उसे बाहर निकालना है। और थोड़ा-सा ये है कि आजकल सभी फ़ोन बहुत दिखाते हैं, मैं नहीं दिखाती, इसलिए मैं स्ट्रिक्टली बोलूँगी, फ़ोन मत दिखाओ, जो कि मैं सभी इंटरव्यूज़ में बोल रही हूँ। फ़ोन अगर हम खाना खिलाते-खिलाते भी अपने बच्चों को फ़ोन दिखा रहा है कि नहीं, बिना फ़ोन देखे ही खाना ही नहीं खा रहा, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। आप उसे खाना तो खिला रहे हो, पर आप उसका ब्रेन डैमेज कर रहे हो। वो एक दिन की हैबिट नहीं है, वो डेली की हैबिट है और वो कैसे धीरे-धीरे आपके बच्चे का ब्रेन का विकास रोक रही है, वो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये हैबिट तो बिल्कुल बंद कर दो कैसे भी। मैंने भी बहुत कोशिश की, मैं नहीं दिखाती तो कई रिश्तेदार हैं जो आते हैं, जो दिखाते हैं, धीरे-धीरे कोशिश करते हैं कि कैसे भी इसको आदत पड़ जाए फ़ोन की। पर थोड़ा-सा इन सब चीज़ों में स्ट्रिक्ट रहे, तो आज इसने कभी आज तक फ़ोन नहीं देखा और चीज़ों में ध्यान दिया है और ये इस वजह से इसका ब्रेन थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छे से काम करता है आई थिंक। तो ये मंत्र वगैरह सीखती है, जो भी सिखाते हैं हम वो बहुत जल्दी सीख लेती है और इसका ध्यान भी उन्हीं सब चीज़ों में है, फ़ोन वगैरह में इसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैम आपने कहा कि रिश्तेदार जो है वो भी ऐसे करते हैं, तो कभी रिएक्शन क्या था उनका जब ये इसने मंत्र आज बोलना शुरू किया, तो उन रिश्तेदारों का रिएक्शन कैसा? सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, सभी लोग। कई लोग तो यही कहते हैं कि शायद पिछले जन्म के कर्म हैं या कुछ पिछले जन्म का डिवोशनल फैक्टर रहा है इसमें, इसलिए इसको मंत्र वगैरह आते हैं। वो चीज़ भी हो सकती है, वो कोई नहीं जानता कि पिछले जन्म में क्या रहा है और ये हाँ, एक संताग्राही कह सकते हैं इसको, एक बार में सभी चीज़ें याद हो जाती है इसे। पर सिखाते सभी लोग हैं इसे घर में माहौल रखते हैं भक्ति वाला और इसे मंत्र सिखाता रहते हैं सभी लोग। तो जैसा कि ये है कि अब इन्होंने मंत्र वगैरह सीख लिए, तो एक तो नॉर्मल स्कूल में अपन करवाते हैं, लेकिन एक अलग ही जगह, मतलब आप कहीं और गुरुकुल वगैरह में इन्हें पढ़ाएंगी या फिर सिर्फ नॉर्मल स्कूल में? नहीं, नॉर्मल स्कूल में ही है। ये मंत्र वगैरह इसलिए नहीं सिखाया गया इसे कि आगे इसको गुरुकुल जैसी शिक्षा दी जाए। वो यही फैक्टर था कि हम सभी हिंदू भगवानों से जुड़े हुए हैं। हमारा इंडियन कल्चर हम इसे सबसे पहले प्रमोट दिखाना चाहते थे, हमारी संस्कृति के बारे में बताना चाहते थे, इसलिए हमने इसे मंत्रास सिखाए हैं। तो धीरे-धीरे अब आगे जो चीज़ें सीखने की होती है, टेक्निकल चीज़ें बड़ी होएगी तो एआई के बारे में भी सीखेगी और सभी सीखेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ये इन्हीं सब चीज़ों में साध्वी बनेगी, ऐसा नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, इन्होंने अपनी बच्ची को मोबाइल हाथों में ना थमाकर इन्होंने मंत्र सिखाए, भगवान की भक्ति इन्होंने सिखाई है और ये दूसरे पेरेंट्स जो हैं उनसे भी यही कहना चाहती है कि अपने बच्चों को मोबाइल थमाने की जगह अच्छी बातें सिखाएं। और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।